बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब, ज़ोडिक कंसल्टेंट हैं, रूहानी हिल्म भी रखते हैं। और आज इनके रिसर्च के मुताबिक 4 ऐसे सितारे जो अपने दिल में बातें रखते हैं और इजहार कभी कर भी देते हैं और कभी नहीं करते, और मगर लोगों की रंजिशों को, लोगों के रवैयों को ये दिल में ज़रूर रखते हैं। वो कौन से ऐसे 4 सितारे हैं, वो जाफरी साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर, ये नेचर के इतना करीब होते हैं कि अंदर अपने नहीं, देखें, अल्लाह ने ना हर इंसान को यूनिक बनाया है, लेकिन चूँकि हम सेगमेंट्स में बात करते हैं तो जब ये सितारे, जब इंसान किसी ख़ास वक्त में पैदा होता है ना, तो उस वक्त पूरी नेचर का भी तो अपना एक बिहेवियर है। बिल्कुल। जिस वक्त इंसान पैदा होता है उस वक्त नेचर का बिहेवियर क्या था, उसको आसान लफ्ज़ों में हम ये देखते हैं कि उस वक्त 12 घरों में से कौन सा सितारा कौन से घर में था, उसका इम्पैक्ट उसके ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स के ऊपर क्या पड़ रहा है। अच्छा। अब टेक्निकली तो इसको बड़ा लंबा हो जाएगा इसको संभालना कि कौन से सितारे का असर कैसा होता है, कौन सा ऐसे होता है, बताया नहीं जा सकता। लेकिन आसान लफ्ज़ों में ये कहा जाए कि जिस वक्त इंसान पैदा हुआ उस टाइम पे, उस डेट के ऊपर जो भी पूरे होराइज़न का बिहेवियर था वो उसकी पर्सनैलिटी में उसका असर आता है। अच्छा, ठीक है। अब अगर ऐसा था कि कोई सितारे जो हार्ड थे या कुछ थे, या जिस वक्त ये होता है तो उस वक्त कौन से स्टार्स रूलर प्लैनेट हैं, उनकी तबीयत कैसी है, तो उनके जो असरात हैं वो आपके ऊपर आपकी तबीयत को बनाने या ख़राब करने का बायस बनते हैं। ठीक है। इसी तरह 4 स्टार्स हैं जो लोगों को माफ़ भी कर देते हैं लेकिन लोगों को भूलते नहीं हैं, बातें दिल में रखते हैं। किसी के मतलब किसी ने कोई ऐसी बात कर दी जो इनको चुभ गई, माफ़ी कर देंगे लेकिन भूलेंगे नहीं, वो ज़ख़म को पाल के रखते हैं। अब चूँकि कोई रिएक्शन भी देते हैं, रिएक्शन बाद का दे देते हैं, बाद का मनफी रवैयों को जो है वो अपनी ज़िंदगी में रख के आगे बढ़ते जाते हैं। यानी जिन 4 स्टार्स का जिक्र करने जा रहा हूँ, मोस्टली उनमें से ऐसे लोग होते हैं कि जो ओवर रिएक्शन नहीं देते, रिएक्शन देते हैं, ओवर रिएक्शन नहीं देते। ठीक है। इसमें यह है कि इनको अपनी चूँकि दुश्मनी भी संभाल के रखते हैं। पहला स्टार है एरीज। इनको जो है ये फेरी ट्रेल ब्लेजर्स भी कहा जा सकता है। ये लोग जो है ना, ये इनके अंदर आतशी जज्बा, क्योंकि ये बड़े दलेर, बड़े निडर, बड़े फायरी नेचर के लोग होते हैं, नेचर के बड़े करीब होते हैं, लोगों को बड़ी जल्दी माफ़ कर देते हैं, माफ़ ज़रूर कर देते हैं लेकिन अपने माजी को भूलते नहीं हैं। अच्छा। इनकी वो जो चीज़ें हैं जो इनके साथ हुआ होता है, या अगर किसी ने इनके साथ जुल्म किया होता है या इनकी चीज़ों को किया होता है, तो ये अपने उन तनाज़ात को भूलते नहीं हैं, अपने अंदर से उन तनाज़ात से एनर्जी लेते हैं। यानी जब ये गिरते हैं तो अपने उस वक़्त को याद करते हैं और देखते हैं कि उससे से कैसे निकले थे, तो वो उनके लिए एक ना अपना वो एक सिस्टम बन जाता है। तो फिर जब ये लोग कंपटीशन में हों तो फिर तो ये जो है ना इन तनाज़ात को भुलाते नहीं हैं, फिर ये उस कंपटीशन में उसको इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। हाँ, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ये नहीं होता कि किसी के साथ जुल्म करें, लेकिन ये अपने ऊपर होने वाले जुल्म को भूलते नहीं हैं, उसको साथ लेते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं। यानी वो चीज़ जो लोगों को नुकसान पहुँचा देती थी वो इनको बूस्ट भी कर रही होती है, इनको गिरने भी नहीं देती। यानी ये अपने मुश्किल वक्त से सबक हासिल करते हैं, या अपने मुश्किल वक्त को अपनी एक्सरसाइज मशीन बना लेते हैं, और दूसरी बार उसको ऐसा करने का मौका नहीं, कभी भी नहीं, फिर तो सवाल ही नहीं होता। टॉरस की बात कर लें। टॉरस ये जो है ना, ये स्टबन थोड़े से हो जाते हैं। जब स्टबन हो जाते हैं तो लोगों को माफ़ करना थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल हो जाता है, और ये स्टेड फास्ट भी हो जाते हैं, लेकिन इनके अंदर ताकत बड़ी होती है, दलेर होते हैं, आज़म इनका बड़ा अच्छा होता है, वफ़ादार भी बहुत होते हैं, ये बहुत काबिल एतबार दोस्त होते हैं टॉरस। लेकिन अगर ये किसी के ख़िलाफ़ हो जाएं, कोई इनको धोखा दे, कोई इनके साथ जुल्म कर दे, फिर छड़ दे नहीं, फिर मुश्किल ही है छड़ दे, फिर माफ़ करना इन्हें बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये ना इनके साथ ईगो बड़ा होता है। अच्छा। ये भी मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मतलब ये ओवरडू नहीं करते लेकिन बदला लेते हैं। सर, ईगो होता है तो ये फ्रेंडली होते हैं? हाँ, फ्रेंडली हो जाते हैं। इसमें अच्छा, कोई ऐसा लोग कम फ्रेंडली होते हैं ना? नहीं, इसमें ईगो का मतलब, ईगो को हमने नेगेटिव लिया हुआ है। ईगो ये होता है कि अपने आप को, अपने सेल्फ इम्पोर्टेंस जो है ना वो नहीं छोड़ते,
अच्छा, अपने असूलों के पाबंद होते हैं। लेकिन अपने घर वालों के लिए जो दोस्त इनके साथ हों, जो इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि जहाँ पे ये लोगों का बुरा नहीं ना भूलते, वहाँ ये लोगों का अच्छा भी नहीं भूलते। अच्छा, अगर किसी ने इनके साथ अच्छा किया हुआ है ना, तो फिर ये उसके साथ जुड़ जाते हैं, फिर उसको छोड़ते भी नहीं है, इसमें भी ये कोई शक नहीं। लेकिन वही कि अगर कोई इनसे एक दफ़ा धोखा कर जाए तो फिर इनकी नाराज़गी जो है ना फिर बड़े लंबे अरसे तक चलती है। फिर बस वो ऐसे ही होता है, को दिल में ही रखते हैं, ये अपने दिल में रखते हैं। फिर इनकी नाराज़गी ख़त्म करनी में बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो जैसे हमारे वो पंजाब के कल्चर में वड्डी फूफी नाराज़ हो जाए ना तो ये शादी नहीं होती ये ऐसे तरह का ही तो ये ऐसा होता है। तीसरा स्टार है स्कॉर्पियो। तो ये भी इंटेंस हो जाते हैं, ये शदीद जज्बाती हो जाते हैं, सम हाउ ये अनफॉरगिविंग भी हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी इनकी, चूँकि इनकी असल ताकत है रूहानियत। अच्छा, स्कॉर्पियो की असल ताकत है इनकी रूहानियत, इनका अल्लाह से कुर्ब, इनकी कनेक्टिविटी, ये बहुत ज़बरदस्त है। वफ़ादार ये बहुत होते हैं, जिसकी एक बार इन्होंने वफ़ादारी का फ़ैसला कर लिया फिर वो चाहे जो मर्ज़ी कर जाए, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आम लोगों के साथ कोई इनकी अपनी टीम का जिससे ऊपर इन्होंने वफ़ा की हो, जिससे इन्होंने वो इनकी टीम को छोड़ जाए, फिर है उन्होंने नहीं छाड़ दे। जज्बाती भी होते हैं, बहुत जज्बाती होते हैं, लेकिन इनकी यही नेचर इनको जो है वो अरूज भी देती है। अच्छा, ये एतमाद भी करते हैं लोगों के ऊपर, धोखे भी खाते हैं, लेकिन जो इनको धोखा दे दे फिर ये उसके साथ फिर वाकई सीधे हो जाते हैं। ठीक है, ये माफ़ी मुश्किल ही देते हैं, पुरजोश फितरत इनकी है, दिल में बातें उसी तरह ही रखते हैं एंड तक। हाँ, ये 4 स्टार्स जिनका मैंने जिक्र किया कि ये उन्हीं में से, ये लॉन्ग टर्म जैसे था ना टॉरस का, कि वो लॉन्ग टर्म रखते हैं ये भी। हाँ जी। लेकिन ये है कि ये अगर इनको कोई ऐसा जुल्म किया जाए जिसमें इनके किसी प्यारे को, खुद को तो हो जाए तो माफ़ कर देते हैं, इनकी औलाद को, इनकी फैमिली को, इनके बहन भाइयों को अगर कोई हिट कर दे ना, तो ये इंतकाम की हद पार कर जाते हैं। ये लोग अपनी फैमिली से, अपने बिलोंगिंग से, अपनी चीज़ों से जुड़े होते हैं। पैसा इनके लिए मैटर नहीं करता, इनके लिए रिश्ते मैटर करते हैं, इनके लिए इनका ख़ानदान मैटर करता है, इनके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो मैटर करते हैं। यानी जिस बंदे ने इनके साथ अच्छा किया हो, उसके साथ कोई बुरा कर दे, आई दी तई फेर देंगे स्कॉर्पियो वाले। ये बस धोखा देने के बाद कोई इनके साथ को फिर दोबारा ताल्लुकात वगैरह बना नहीं सकता उस तरह के। ये जो 4 स्टार बता रहे हैं ना, इनसे जरा आप ताल्लुकात बना के रखें। अपना भी तो ऐसा ही होता है ना, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। अपनी फैमिली में भी तो ऐसे लोग होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये है कि उनके साथ प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से काम लें, उनकी चीज़ों को समझें, उनकी नेचर को समझें ना। बिल्कुल, आग ने जलाना है, लेकिन आग से आप जो है वो फायर सूट पहन के बच भी तो सकते हैं। बिल्कुल, तो बच जाए, ऐसे ही है, अपनी बचत कर लें। हाँ। कैप्रिकॉर्न 4था स्टार है जी। ये बड़े प्रैक्टिकल लोग होते हैं, परसिस्टेंट लोग होते हैं, प्रैक्टिकली बड़े कमाल के होते हैं, वफादारी इनकी नेचर में होती है। बाद औक़ात ये हंगामी सतह के ऊपर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो माफ़ करके आगे बढ़ जाते हैं, माफ़ी दे देते हैं, लेकिन भूलते नहीं हैं। भूलना इनके लिए तकरीबन, वो इनको अपनी ना, वो इनको जो इनके साथ कुछ हुआ हो ऐसा, ये हॉन्ट करता है इनको। इनकी ओल्ड एज में भी इनको वो चीज़ें याद आती हैं, और फिर ये इनकी सेहत के ऊपर भी बाद का दबाव आ जाता है, क्योंकि ये सोचें इनकी इतनी ज़्यादा होती हैं। ये अगर कोई ऐसा हो कि लोग इनको कहें कि माफ़ी, तो माफ़ी दे देते हैं, मगर बातें रखते लेकिन हैं। फिर उसका रास्ता भी छोड़ देते हैं। अच्छा, वो कहते हैं ना, एक दफ़ा या ये जिसने इनके साथ जुल्म किया या इनको दुख दिया या इनका हक मारा, ये इनको माफ़ी दे देंगे, लेकिन फिर रास्ता छोड़ देंगे, फिर उसको भूल जाएंगे, ताल्लुक भी ख़त्म कर देते, फिर ख़त्म। फिर ज़्यादातर ये देखा गया कि ये माफ़ कर देते हैं, लेकिन नाराज़गियाँ फिर कई सालों तक। और एक इनकी खासियत ये है कि ये बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, जिससे ये मोहब्बत करें और वो इनकी मोहब्बत को एक्नॉलेज ना करे या इनकी मोहब्बत में इनको धोखा दे दे। और ख़ास तौर पे ये देखा गया कि कैप्रिकॉर्न को अगर मोहब्बत में कोई धोखा मिल जाए ना, तो फिर ये जो है ना मोहब्बत की तरफ भी नहीं जाते, फिर ये उस मोहब्बत के रास्ते को भी जो है ना वो ज़रा उससे दूर ही रहते हैं। और कैप्रिकॉर्न खुद धोखा दे सकता है? कैप्रिकॉर्न खुद भी दे सकते हैं, लेकिन ये है कि इतना ज़्यादा नहीं। उसमें पता क्या है कि कैप्रिकॉर्नियंस जो हैं वो उनके साथ
इनकी जो ताकत है ना वो अपने आप से जुड़े हुए होते हैं, अपने दीन से, अपने अकायद से जुड़े हुए लोग होते हैं। ज़्यादातर कैप्रिकॉनियंस रिलीजियस होते हैं। अच्छा। तो इनके अंदर वो जो अल्लाह का खौफ होता है ना वो इनबिल्ट होता है। तो ये इतना करते नहीं है। हाँ, सिचुएशन से फ़ायदा उठाने की ये पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एक ख़ास लिमिट से पीछे। ये भी देखा गया है कि ये बदला ज़रूर लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा बदला के सामने वाले का सब कुछ ख़त्म कर दें वो नहीं करते, ये भी नहीं करते। अच्छा। करते ज़रूर हैं, बदला लेते हैं, बदला ले लेते हैं, क्योंकि बातें इन्होंने रखनी है अपने दिल के अंदर, तो वो साथ दिमाग में रखनी वो है। इंसान के अंदर है, हर इंसान के अंदर। बिल्कुल, अल्लाह ने ना हर इंसान को जो है वो बनाया ही यूनिक है। बिल्कुल। लेकिन ये जो चूँकि इसके 12 स्टार्स हैं, तो ये 12 स्टार्स में बार बार इस अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह के अदद भी 12 हैं। तो इस पूरी होराइज़न में अल्लाह का एसेंस आपको हर जगह नज़र आता है। बिल्कुल, वो चाहे 12 महीने हों, वो चाहे 12 बुर्ज हों, वो चाहे जो है वो 12 कहीं भी आपको सॉवरेनिटी में नज़र आएगा। वो स्पेस एंड जो है वो टाइम जो है वही आपका है ना, जिसके ऊपर कोई चीज़ जो है वो सॉवरन वही है, उसके ऊपर कोई चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकती। स्पेस एंड टाइम भी 12 में, स्पेस भी 12 में। तो अल्लाह वही है, सॉवरेनिटी का मतलब है 12। तो ये 12 बुर्ज बेसिकली अल्लाह ने सॉवरन बनाए हैं। आपको अल्लाह से जुड़ने के बाद अपनी नेचर को टेम करना है। रॉ नेचर कुछ और बिहेव करती है, टेम्ड नेचर कुछ और बिहेव करती है। अगर आप अल्लाह से जुड़ जाएं, अपने आप को पुरसुकून कर लें, चेंज कर लें, तो आप किसी और स्टेट में खड़े होंगे। लेकिन अगर आपकी नेचर रॉ होगी, यानी इसी तरह बहुत सारे जायचों में हम जब देखते हैं तो हम उसका एजुकेशन लेवल भी देखते हैं, मेंटल स्टेबिलिटी का लेवल भी देखते हैं कि ये क्या है। क्योंकि फिर अगर हम उसका जायचा बनाएंगे ना कि ये स्टेबल आदमी है तो ये इस तरह बिहेव करें, अनस्टेबल आदमी है तो ये किस तरह बिहेव करेंगे, तो फिर उस सारी चीज़ों के स्पेक्ट्रम में हम ज़ोडिक चार्ट बनाते हैं, तो फिर इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, ये 2 चीज़ें सिर्फ देखते हैं इसमें, सिर्फ 2 मेजर, सन साइन और मून साइन। सन साइन के मुताबिक क्या पोजीशन है, मून साइन के मुताबिक क्या पोजीशन है, दोनों को देख के उसके मुताबिक प्रेडिक्शंस निकाल के आपको दे देते हैं। बाकी ऑब्वियसली आपका नाम, वालदा का नाम, स्पेस, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, इतनी बड़ी डाइवर्स फील्ड है कि आप एक बंदे का जायचा बनाने बैठे तो घंटा 1.5 घंटा तो कहीं नहीं गया। ये बहुत कम से कम कह रहा हूँ। तो अगर आपने 1-1.5 घंटा तो फिर तो बना लिया तुसी सारे अंदर। फिर इसीलिए तो हम इसको ज़ोडिक साइंस में देखते हैं, हर बंदे का अलग-अलग तो नहीं बना सकते। बिल्कुल, हाँ जी, जाहिर बात है, सारे स्टार्स को उसके वो करके तो अल्लाह ने जितनी जो है ना इंसान को हिम्मत दी होती है उसी के मुताबिक वो काम करता है ना। अल्लाह ने जो तौफीक दी होती है वो करता है। बिल्कुल, दैट्स इट सर, और तो कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया सर। 4 सितारे ऐसे, 4 ज़ोडिक साइंस ऐसे जिनका जो सा है बातें दिल में रखते हैं, अपनी की हुई लोगों के साथ रवैये कभी नहीं भूलते, बदला लें ना लें वो बहुत कम होता है। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। सलाम पाकिस्तान।